जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। जिगर में तुम ही नजर में, तुम ही जिगर में तुम ही नजर में, हो तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, पूछते हैं अपने दिल से, पूछते हैं अपने दिल से, हम कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है, दुनिया जिसको ढूंढती है, वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, करते हैं बाबा पल पल, वही करते हैं बाबा, फिर तेरा दीदार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, मन मंदिर में तेरी मूरत, मन मंदिर में तेरी मूरत, तेरी सूरत नजर आए। जब सोचूं तेरे बारे में बाबा, जब सोचूं तेरे बारे में बाबा, जन्नत की खुशबू बिखर जाए। बाबा तुझसे जुड़ी हुई है, बाबा तुझसे जुड़ी हुई है, श्वासों की हर तार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। जब शरीर ही नहीं रहेंगे तो शरीर की दुनिया रह के क्या करेगी। अब घर वापस जाना है, इसलिए अपने को अशरीरी समझना।
अंत समय जार जार ना रोना पड़े, पश्चाताप ना करना पड़े, उसके लिए बाबा की चेतावनी और सावधानी दोनों। शिव बाबा से कुछ भी छिप नहीं सकता, और जो सच्चा पुरुषार्थ करते हैं उनकी उन्नति भी छिप नहीं सकती। न शिव बाबा छुप सकता, न सच्चे पुरुषार्थ की उन्नति छुप सकती। मोस्ट इम्पोर्टेंट आज की मूवी से जो धारणा में अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबा किसी दूसरे के संस्कारों को पार्ट में लाना, ये स्व हिंसा है। अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर किसी दूसरे के संस्कारों को अपने पार्ट में लाना, ये भी हिंसा है। मुरली में आएगा, फिर समझेंगे। अर्थ है बाबा का कि अपनी अच्छी आदतें, जब हम किसी दूसरे को देखें कि उसकी बुरी आदत है और वो उसको फायदा मिल रहा है उससे, और उसको देख के मैं अपनी अच्छे संस्कार चेंज कर लूं कि इनकी बुरी आदत से तो फायदा है, तो ये बाबा ने कहा कि अपने साथ हिंसा है। 24 अप्रैल, बाप दादा सूक्ष्म वतन कंबाइंड विद परम धाम, क्योंकि आज मुरली में वापस घर जाना है। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है। अब वापस घर जाना है, इस लाइन में इतना कुछ भरा हुआ है। खेल पूरा हुआ, नाटक खत्म हुआ, ड्रामा पूरा हुआ, 84 जन्म पूरे हुए। हाँ, मौत सामने खड़ा है, बाप आया है, समय अंत समय है, एडवांस पार्टी इंतजार कर रही है, वतन में बाप दादा बुला रहे हैं, आत्माओं के दुख अब चरम सीमा पर हैं, पंच तत्व आवाहन कर रहे हैं, प्रकृति थक गई है, पूर्वज इंतजार कर रहे हैं। इतनी सारी बातें और भी कई सिर्फ इस एक लाइन में छुपी हुई हैं कि अब घर वापस जाना है, क्योंकि ये सब अब घर वापस जाना है। ये थोड़ा सा आज काम देंगे। अब घर वापस जाना है, क्यों, ये लिखना। अब घर वापस जाना है, कई सारे कारण तो अभी बोल दिए, लेकिन कारण बहुत है क्यों वापस जाना है, लिखना। क्यों वापस जाना है? इसलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अक्ल सीखते हो? उत्तर है, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, जैसे आए थे वैसे ही वापस कैसे बने। बच्चे आए थे, बूढ़े हो गए पाठ बजाते बजाते, अब वापस बच्चा कैसे बने। आदि काल में जैसे आए थे, अंत में वापस अनादि कैसे बने, ये बाबा सिखाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाएं, यह अक्ल अभी ही तुम सीखते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं, उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। अगर योग युक्त बने हो, ज्ञान युक्त बने हो, तो उन्नति होती रहती है।
उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। ज्ञानी योगी जीवन में हमें कभी भी ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हम पीछे छूट रहे हैं। किसी मानो कई बार ऐसा होता है सेंटर्स पर रावण का भी संगठन होता है। कई बच्चे पता है घर में बहुत शरीफ होते हैं और दिल से भी बहुत शरीफ होते हैं, साफ भोले होते हैं, लेकिन वो स्कूल में जाके क्यों बिगड़ जाते हैं? क्योंकि उन्हें दिखता है कि कुछ बच्चों का समूह है, वो बिगड़े हुए हैं और उन्हें कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन वो समूह आपस में ऐसा है कि वो एक दूसरे की प्रशंसा करके एक दूसरे को बढ़ाता रहता है। संगठन में शक्ति है, फिर वो चाहे रावण का हो चाहे राम का हो, लॉ है संगठन में शक्ति होगी। फिर वो संगठन अगर असत्य का हो जाएगा तो अल्पकाल के लिए वो भी शक्ति पा जाएगा, अल्पकाल के लिए, लेकिन शक्तिशाली वो भी हो जाएगा क्योंकि संगठन है, भीड़ है। और ब्राह्मणों की मंडली भी शक्तिशाली है क्योंकि सत्य है, तो ये सदा काल के लिए शक्तिशाली रहेगी। हाँ, तो जब वो बच्चा स्कूल में देखता है कि कुछ बदमाश बच्चे हैं लेकिन इनका संगठन है, और ज्यादातर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका संगठन नहीं होता, ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं अकेले। ऐसे ही होता है ना, मोस्टली वो दोस्ती यारी वगैरह में कम पढ़ते हैं, बदमाश ज्यादा पढ़ते हैं। अब उसे इच्छा होती है कि मैं भी इस ग्रुप का पार्ट बनूं, और फिर वो क्या करता है, अपनी सतो प्रधानता को दबाता है और धीरे धीरे उनकी तमो प्रधानता को अपने अंदर लाता है। या तो जलन रखता है या तो चुभन रखता है कि मैं क्यों इनका हिस्सा नहीं हूँ। ब्राह्मण परिवार में भी अगर हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, सेंटर पर सब एक परिवार है, लेकिन सेंटर पर भी कई बार कुछ विशेष आत्माओं का संगठन होता है। अव्यक्त बाप दादा स्टेज पे आते हैं, खिला तो सब सकते हैं बाबा को, लेकिन दादियां ही जाती हैं स्टेज पे, तो वहां भी तो ये संकल्प उठ सकता कि दादियां ही क्यों खिलाएं, हम क्यों ना खिलाएं। लेकिन वहां अंतर स्पष्ट जाने हैं कि दादियां हैं। लेकिन जब हम सेंटर पे हम जिन्स के बीच में होते हैं तो वहां हम एक दो की विशेषताओं को आगे रखना भूल जाते हैं कि यदि कोई आत्मा को कोई विशेष मान मिल रहा है तो उसने ऐसा विशेष क्या किया है जिसकी वजह से उसको विशेष मान मिल रहा है। ये सोचने के बजाय माया बुद्धि को कैसा फेर देती है, कंपटीशन में ले आती है, जलन में ले आती है, कॉम्प्रोमाइज कंपैरिजन में ले आएगी, तुलना करने लगेंगे अंदर ही अंदर, और अपनी स्टेज गिर जाती है, कनेक्शन ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन ये महावाक्य हमें याद रहे कि अगर हम योग युक्त हैं, ज्ञान युक्त हैं और उन्नति ना हो, ये हो नहीं सकता। अगर हमको अपने दिल अंदर ये फीलिंग आती है कि हम पीछे छूट रहे हैं, हमको किनारे कर रहे हैं, नहीं, हमको कोई पीछे नहीं कर सकता। हमारे आगे भगवान है, मेरा साथी शिव बाबा है, जिसका बीज से कनेक्शन है उसका सबसे कनेक्शन हो ही जाएगा। बाकी सेंटर्स पर, चाहे अपने व्यवसाय में, ऑफिस में, स्कूल्स में, कहीं भी हम ऐसा देखें, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, कि कोई एक विशेष आत्मा आगे बढ़ रही है, कोई एक पार्ट को बहुत महत्व दे रहे हैं, तो लौकिकता में तो कारण मोस्टली रावण होता है इसका, कि आप उनका झूठ बोलो, चापलूसी करो तो आप आगे बढ़ जाओगे। बाकी और स्थानों पर, चाहे वो स्कूल हो, ऑफिस हो, बिजनेस हो, सेंटर हो, तो हम अपने अंदर चेकिंग करें कि उन आत्माओं के अंदर ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण ये सर्व के प्रिय हैं, और वही विशेषता फिर मैं भी अपने अंदर लाऊं। एक बीज से कनेक्शन है तो सर्व से कनेक्शन अपने आप हो जाएगा। और अगर मेरा बाबा से कनेक्शन नहीं है तो मेरा खुद से भी कनेक्शन टूट जाएगा, टूट जाएगा। किसी भी संगठन का हिस्सा बने, अच्छा है। ब्राह्मण संसार है ही ब्राह्मण परिवार का, लेकिन इस ब्राह्मण संसार में, इस ब्राह्मण परिवार में स्व से ज्यादा वैल्यू ब्राह्मण परिवार की नहीं है। पहले, और ऐसा भी नहीं कहेंगे कि कम है या ज्यादा है, लेकिन पहले स्व फिर परिवार। मुझे इतना शक्तिशाली अंदर होना चाहिए कि कोई संगठन ना भी हो तो भी मेरी स्टेज पे कोई प्रभाव ना हो, मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई, ऐसी मेरी स्टेज। आप सोच के देखिए,
दादियों को जब दूर दूर सेंटरों पे भेजा था तो कई सेंटर्स पे दादियां अकेली होती थी। अनजान शहर है, कोई किसी को जानता नहीं, कैसे रहते होंगे। एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसी स्टेज वाली आत्मा जब संगठन में भी आएगी तो संगठन में बल भरती है, ना कि संगठन के आधार से चलती है। तो ज्ञान युक्त योग युक्त बने हैं, उनकी उन्नति होती रहती है। अगर उन्नति नहीं हो रही है तो ज्ञान योग योग युक्त नहीं है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। बाप हर एक की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंच तकदीर बना रहा है। किससे समझते हैं? एक्ट, चाल चलन से, चाल चलन से। हमको ये जो कंपटीशन कई बार आ जाता है तो दादी जानकी की लाइंस याद आती हैं कि सेंटर चाहिए ले लो, जिज्ञासु चाहिए ले लो, मैं पट पे बैठ जाऊंगी, मैं बाबा के दिल में बैठ जाऊंगी। कई बार ऐसे होता था कि विदेश सेवा में दादी अकेली होती थी, लेकिन अकेली, लेकिन पावर इतनी है कि आज पूरा इतना बड़ा संगठन दादी ने खड़ा किया। और याद रहे कि ब्राह्मण परिवार की यात्रा में हम भले संगठन में साथ रहेंगे, लेकिन घर जाने के समय जब अंतिम परीक्षा का काल होगा तो हम सब अकेले होंगे। उस समय घर सबको जाना है और जाते समय सबको अकेला होना है। जाएंगे साथ में, लेकिन उससे पहले अकेले होंगे परीक्षा के लिए। जो आत्मनिर्भर है वही परमात्मा निर्भर और ब्राह्मण परिवार उस पर निर्भर करेगा। जो सेल्फ डिपेंडेंट है वो तो दूसरों के साथ भी रह लेगा, सबके साथ बना लेगा वो, लेकिन जो आत्मनिर्भर नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, वो दूसरों के साथ भी नहीं चल पाएगा। हाँ। ओम शांति। सब बच्चों ने गीत सुना, मरना तेरी गली में। बच्चे कहने से सर्व सेंटर्स के बच्चे जान जाते हैं कि बाबा हम ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि बच्चे यह गीत सुना। जीते जी गले का हार बनने के लिए, अर्थात मूल वतन में जाए बाबा के घर में रहने के लिए। गले का हार बनना माना बाबा के घर में रहने, मूल वतन में जाए बाबा के घर रहना माना गले का हार बनना। तो जब जब बाबा बोले गले का हार, उसका मतलब क्या है? बाबा के साथ घर में। बच्चे ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी जानते हैं कि बरोबर वही बाबा आए हुए हैं। कहते हैं अभी तुमको अशरीरी बनना है। अच्छा, बनना है या हूं ही? जब जब बाबा कहे ना कि बनना है तो मुझे क्या याद आना चाहिए? हूं ही। क्योंकि बाबा कुछ बनाता नहीं है, जो जैसा है उसे उस रूप में ले आता है। भगवान का यही काम है। भगवान स्मृति दिलाता है, ओरिजिनल जो हो जैसे हो वो वैसा बनाता है। वो किसी को कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकता। जो एक्स्ट्रा है उसको हटा देता है, ना कि एक्स्ट्रा दे देता है। भक्ति मार्ग में समझते हैं भगवान माना एक्स्ट्रा देने वाला। ज्ञान मार्ग में बाप कौन है? जो कुछ भी एक्स्ट्रा है उसको हटा देगा, ये व्यर्थ है। यह पुरानी, अभी तुमको अशरीरी बनना है, अर्थात देह के भान को भूलना है। यह पुरानी दुनिया तो मिट जाएगी, इस शरीर को तो छोड़ना है। पुरानी दुनिया मिट जाएगी, इस शरीर को तो छोड़ना है, अर्थात सबको छोड़ना है। मिटने वाली इस दुनिया से यहाँ दिल लगाना क्या। शरीर को तो छोड़ना है, अर्थात सबको छोड़ना है। इसलिए लाइन भी क्या बनती है? देह सहित देह के सब संबंध छोड़, अपने को आत्मा समझ।
तो देह को छोड़ना है अर्थात सबको छोड़ना है, क्योंकि इस ड्रामा में सारी पहचानों का आधार ये शरीर और नाम रूप है। और शरीर से भी ज्यादा बड़ी चीज है नाम रूप, क्योंकि नाम दिखाई नहीं देता है, वो हमारे मन में बैठा हुआ है। एक बार को लोग शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन नाम मिट्टी में मिल जाए वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। किसी का नाम थोड़ा सा खराब हो जाए तो संकल्प आने लगते हैं, अरे मर जाएंगे। नाम इतनी बड़ी चीज हो जाती है, प्रतिष्ठा। यह पुरानी दुनिया तो मिट जाएगी, शरीर को तो छोड़ना है अर्थात सबको छोड़ना है, क्योंकि यह दुनिया ही खत्म होनी है। तो अब चलना है वापस घर, अब चलना है वापस घर। आप हो रिटर्न जर्नी पर, वापस घर जाना है। आदि में आए थे जिस घर से, अंत वहां ही जाना है। और आते साथ ही ये फिक्स था कि जाएंगे, ये कोई नई बात नहीं है। आने के साथ ही पता था कि जाना ही है। तो ये तो पहले से ही है कि जाना है, जाना है, जाना है। सभी बच्चों को अब खुशी होती है, क्योंकि आधा कल्प घर जाने के लिए बहुत धक्के खाए, परंतु रास्ता मिला नहीं। और ही भक्ति मार्ग का दिखावा देख मनुष्य फंस पड़ते हैं। एक तो रास्ता मिला नहीं, दूसरा और ही भक्ति मार्ग की चीजों को देख के फंस गए। भक्ति को वैसे तो इच्छा मात्रम अविद्या बनाना था, लेकिन भक्ति ने और ही इच्छाओं को बड़ा कर दिया। यह भक्ति मार्ग की दुबन दलदल जिसमें मनुष्य मात्र गले तक फंस गए हैं। भक्ति मार्ग की दुबन दलदल, इतना कि बुद्धि बिल्कुल खो चुके हैं। नीले घोड़े वाले बाबा की पूजा कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म में कभी पूजा की पद्धतियां नहीं रही हैं, ऐसे ऐसे कारनामे करने लगे हैं। यह है भक्ति मार्ग की दुबन दलदल जिसमें मनुष्य मात्र गले तक फंस गए हैं। एक तो होता है किसी चीज को गलत करना, जैसे रावण है, दुर्योधन है, इनको पता है कि ये गलत है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरी गति उनकी है जिनको ये मालूम नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, और ही उल्टा नशा है कि अरे हम जो कर रहे हैं वो तो कितना ज्यादा सही है। इस बात का उल्टा नशा है। जो ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में जानते नहीं, ये यथार्थ नहीं जानते और विरोध करते हैं, वो तो फिर भी उनका कल्याण हो जाएगा किसी ना किसी रीत से। लेकिन जो ब्राह्मण आत्माएं पहले ज्ञान में थीं और फिर छोड़ के गई अपनी कमजोरी के कारण, या जानते हैं कि संस्था में कुछ बात तो है लेकिन हम चल नहीं पाएंगे इसलिए बुराई करते हैं, ऐसी आत्माओं का कल्याण होना बड़ा कल्याणकारी होगा। भावना क्या है कहने के पीछे वो समझ रहे होंगे। कल्याण अच्छे से ही करेगा ड्रामा इनका, क्योंकि तुम सच जानते हो, तुमको एहसास तो है कि ये जो कह रहे हैं वो ठीक तो है, लेकिन मानते नहीं। तो भक्ति मार्ग में विशेष है कि कई आत्माएं हैं जो जानती हैं कि हम जो कर रहे हैं वो है रॉन्ग, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। मनुष्य मात्र गले तक फंस गए हैं। अब बच्चे कहते हैं, बाबा हम पुरानी दुनिया पुराने शरीर को भूलते हैं, चाहे भक्ति हो चाहे ज्ञान हो, आप जहां से भावना हटा दोगे वहां फिर अधर्म ही होगा। जहां आपकी सच्ची भावनाएं हटेंगी वहां फिर अधर्म ही होगा। भक्ति मार्ग में आज देवताओं के प्रति भावना नहीं है। भावना होती, जैसे मैं बाबा को बोलूं कि बाबा आपने हमारे लिए स्वर्ग बनाया है, इसलिए मैं आपसे प्यार करता हूँ। और एक है कि बाबा आप हमारे लिए अपना घर छोड़कर आए हो हमें ले जाने के लिए, इसलिए मैं आपसे प्यार करता हूँ। अंतर है ना। अंधन को आंख दे,
अंधन को आंख दे तो कोड़िन को काया। ये कोई प्यार नहीं हो सकता इस लाइन से, ये बिजनेस है। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। हम्म। अब बच्चे कहते हैं बाबा हम पुरानी दुनिया पुराने शरीर को भूलते हैं। क्यों भूलते हैं? क्योंकि आपके साथ चलना है तो आपके समान बनना होगा। वो सब जिसने हमें आपको भुलाया वो सब अब हम भूलते हैं। हम वो सब कुछ भुला देंगे जो आपको भुलाए, और हम वो सब कुछ याद कर लेंगे जिससे आपकी याद रहे। तू ही तू नजर आए, बस वही मुझे नजर आए। मेरी नजर ही उन पर जाए जिनको तू नजर आता है। ऐसी कोई भी वस्तु मेरी नजरों में बसे नहीं जो वस्तु मुझे तुझसे दूर कर दे। ऐसा कोई व्यक्ति मेरी आंखों में आए नहीं जिसकी आंखों में तू न हो। मुझे उसी से प्यार हो जिसे तुझसे प्यार हो। बाबा हम पुरानी दुनिया पुराने शरीर को भूलते हैं। अब आपके साथ अशरीरी बन घर चलेंगे। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे। अब आपके साथ अशरीरी बन घर चलेंगे। हम पुरानी दुनिया पुराने शरीर को भूलते हैं। आपके साथ अशरीरी बन घर चलेंगे। यात्रा निकली हो तो दिल करती है कि मैचिंग के कपड़े पहने। हल्दी की रस्म हो रही हो तो दिल करती है पीले कपड़े पहने। मधुबन जा रहे हो तो दिल करती है वाइट कपड़े पहने। बाबा मिलन हो तो भी दिल करती है बैज लगाएं, वाइट कपड़े पहने, सजें एकदम। लास्ट में घर जाएंगे, कपड़े उतारो। अभी तक हम क्या करते हैं, जब भी कोई विशेष फंक्शन होता है कुछ पहनते हैं। पहली बार कायनात का सबसे बड़ा फंक्शन होगा जो पूरे संसार में कभी नहीं हुआ, और आज तक की मानव सभ्यता में कभी इतना बड़ा फंक्शन नहीं हुआ। ऐसा फंक्शन होने वाला है। कल्प पहले हुआ होगा, और पूरे कल्प में बस एक ही बार होता है। संगम की समाप्ति क्या है? वास्तव में संगम, वास्तव में पूरा संगम युग, एक्चुअल संगम की तैयारी है। सारी आत्माएं एक जैसी हो जाएं, सबके दिल से निकले मेरा बाबा, और सब एक साथ एक समान बन के घर चले। वो समय जब हो तो हमारे कपड़े कैसे हों? मैचिंग वाले हों, हम मैच कर रहे हों सबसे। ऐसी तैयारी मुझे करनी है। तो बहुत फीलिंग है। आपके साथ अशरीरी बन घर चलेंगे। सबकी बुद्धि में है। परम पिता परमात्मा परम धाम से आए हैं। वो सदा विधि, उसने शरीर का आधार लिया मुझे अशरीरी बनाने के लिए। तो बाबा के आने का रिटर्न है समान बन के साथ जाना। यही बाबा के आने का रिटर्न होगा। एक याद तेरी होगी, दुनिया भूली होगी, जाते जाते बाबा बस खींच तेरी होगी। सबकी बुद्धि में है। परम पिता परमात्मा परम धाम से आए हैं हमको ले जाने के लिए। स्वर्ग में नहीं, घर ले जाने के लिए। सिर्फ कहते हैं तुम पवित्र बन हमको याद करो, जीते जी मरना है। तुम जानते हो वहां घर में आत्माएं रहती हैं। सो भी आत्मा तो बिंदी है, निराकार दुनिया में सब आत्माएं चली जाएंगी। जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं वहां होंगी। आत्माएं उस महातत्व की कितनी जगह लेती हैं? शरीर तो इतना बड़ा है, कितना स्पेस लेता है, बाकी आत्मा को कितनी जगह चाहिए? कितनी जगह चाहिए?
आत्मा को कोई जगह नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा है ही वेटलेस, उसमें कोई वजन नहीं है। जिस चीज में वजन होता है उसको जगह चाहिए। आत्मा है ही लाइट। धूप रखने के लिए कितना बड़ा बर्तन चाहिए बताओ? अंधेरा भरने के लिए कितनी जगह होनी चाहिए? अच्छा चलो धुआं भरना है, अच्छा एक डिब्बा बिजली मिलेगी। समझ पा रहे होंगे कि आत्मा, जबकि ये सब चीजें तो व्यक्त आंखों से देखी जा सकती हैं, तो भी आप इनको ऐसे नहीं कर सकते कि अच्छा लाइट भरनी है एक डिब्बे के अंदर। अजीब लगता है सुनने में, लाइट को कौन बंद कर सकता है? ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब आंखों से दिखाई देने वाली इस ड्रामा में भी ऐसी चीजें हैं जिनको आप भर नहीं सकते कहीं, तो आत्मा को कहाँ रखोगे? तो ऐसे कोई जगह आत्मा को नहीं चाहिए होती। भावनाओं की भाषा में कितनी जगह चाहिए? जितना बड़ा बाबा का दिल। 800 करोड़ आत्माएं उसमें समा जाएं और फिर भी बहुत जगह खाली रहे, लेकिन दिल भर जाए। निराकारी दुनिया में सब आत्माएं चली जाएंगी, जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं वहां होंगी। आत्माएं उस महतत्व की कितनी जगह लेती हैं? शरीर तो इतना बड़ा है, कितनी जगह लेता है? आत्मा को कितनी जगह चाहिए? हम आत्माएं कितनी छोटी जगह लेंगी? बहुत थोड़ी। बच्चों को यह सब बातें बाप द्वारा सुनने का सौभाग्य अभी मिलता है। बाप ही बतलाते हैं कि तुम बिना शरीर के आए थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाया, अब फिर जीते जी मरना है। अमर आत्मा मरने और जीने की दुनिया में आई, खेल खेला, अब जीते जी मरना है। सबको भूलना है, सब कुछ भूलना है और सबको भूलना है, और एक को याद करना है। क्या करो इसके लिए? उस एक के गुणगान, उस एक की महिमा, उस एक की स्तुति, उसके समान बनने के संकल्प, उसके साथ रहने की भावना अपने दिल में जगाओ। दिन में बार बार जैसे देहधारियों के बारे में नेचुरल सोच लेते हो, ऐसे ही नेचुरल बाबा के बारे में संकल्प चलें। मेरा बाबा आया है, उसने कितना कुछ किया है आज तक मेरे लिए। इतना बड़ा परिवर्तन कि अपनी प्रकृति ही चेंज कर लेना। जो सदा मौन में रहता है वो मेरे लिए शब्दों में आता है, जो सदा विदेही है वो मेरे लिए देह में आता है। ऐसे बाबा के लिए दिन में बार बार हमारे संकल्प चलें, हमको अंदर से महसूसता आए कि उसने मेरे लिए क्या किया है। बार बार हम अपने मन बुद्धि को बताएं उसकी मेरे लिए वैल्यू क्या है, तो सब कुछ अपने आप भूल जाएगा। कोई भी चीज आपको कितनी याद रहेगी वो इस पे निर्भर करता है कि आपके लिए उसकी वैल्यू कितनी है। अगर मेरे लिए बाबा की वैल्यू हाईएस्ट होगी तो बाबा मुझे कभी भूलेगा नहीं, और बाबा अगर मुझे किसी भी कंडीशन में भूलता है तो मेरे लिए उस परिस्थिति में कुछ तो ऐसा है जिसकी वैल्यू बाबा से ज्यादा है। तो अपने को वैल्यू बताओ। गुणगान करना माना अपने को महत्व समझाना। अपने चिंतन में बार बार अपने को वैल्यू बताओ, बाबा की वैल्यू क्या है, तो सब कुछ अपने आप भूलेगा। गीत की लाइन है ना, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। तो याद करना है ताकि भूलें, और भूलना है ताकि याद कर सकें। बाप आकर मरना सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में तो सुना था कि भगवान आयु बड़ी करते हैं, अमर बनाते हैं। यहाँ तो भगवान जी क्या निकले, आके मरना सिखलाते हैं। अरे ये तो बात ही पलट गई एकदम। जीते जी मरना सिखलाते हैं। ये भी नहीं है कि मार डाले, नहीं, जीते जी मरो। तभी आजकल लोग पूजा पाठ छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें मरना नहीं है।
तुम नंगे आए थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाया, अब फिर जीते जी मरना है, सबको भूलना है। बाप आकर मरना सिखलाते हैं, कहते हैं अपने बाप को, अपने घर को याद करो। अपने बाप को, अपने घर को याद करो। बाप राय देते हैं, अब याद नहीं करना, अपना समझना है। अपने बाप को, अपने घर को याद करो। तो क्या करना है याद करने के लिए? बस अपना समझो। बाबा बाबा बाप ना ना, आप जोर लगा के याद नहीं कर सकते। बस अपनापन बढ़ाते जाओ चिंतन, फीलिंग द्वारा। जितना वो अपनापन बढ़ाते जाओगे, याद अपने आप बढ़ती जाएगी। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, तो वो सोचो, प्रैक्टिकली बैठ के सोचो। अगर आप चेकिंग करेंगे तो आप पाएंगे कि लौकिक में जब थे, ज्ञान में नहीं थे, तो देहधारियों के लिए हमारे संग काफी होते थे। और जब से बाबा के बने हैं, इतना ज्ञान मिलने के बावजूद भी उतना बाबा के लिए सोचना नहीं है। और मेरी अपनी सतो प्रधानता या मेरी अपनी संपूर्णता यही होगी कि जितना मैंने लौकिक लोगों के लिए अपने मन बुद्धि संस्कार को घिसा है इस जन्म में, उससे ज्यादा पारलौकिक के लिए हो जाए, अलौकिक के लिए हो जाए। यही होगा रिटर्न। जितना इतने वर्षों में मैंने लौकिक के लिए किया, सोचा, फीलिंग रखी, उससे ज्यादा अलौकिक और पारलौकिक के लिए हो जाए। और यही समय है वो करने का। और इसमें आपको किसी से कोई कंपटीशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। खुद ही खुद को पता है लौकिक के लिए हम कितना करते हैं और अलौकिक के लिए कितना किया है। तो हर एक को अपना लक्ष्य क्लियर हो जाएगा इसमें, कि तब हम कितना करते थे उनके लिए और अब हम कितना करते हैं इनके लिए। तो चेक करो, स्टॉक वहां तो भरपूर है, यहाँ स्टॉक कितना है, यहाँ का स्टॉक कितना है। बाप राय देते हैं, कल पहले भी कहा था, देह के सब संबंध छोड़ एक मुझे याद करो। सबका एक बाप तो वह है ना। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हो, जो ज्ञान पाते रहते हो। शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो। भूलने के कारण भगवान से किसका भी इतना लव नहीं रहता है। किसको दोष नहीं देते, यह भी ड्रामा में नूंद है। ये तो सेफ साइड पे रहना होता है कि बाबा ने कमी बताई और तुरंत ड्रामा लगाया। लेकिन प्रैक्टिकली देखें, अगर हम बाबा को भूलते हैं तो इसमें हमारी गलती ही कहेंगे। इसको ड्रामा लगा के हम हल्का नहीं कर सकते। जबकि वैल्यू पता है, जबकि पता है कि उसके अलावा और कोई अंत में काम नहीं आना है। चाहे लालच हो चाहे प्यार हो, दोनों ही कारण से ये देह और ये देह की दुनिया बाबा से ज्यादा वैल्यू। हाँ, जिसके बाद किसी की वैल्यू ना रहे, वही बाबा की वैल्यू है। वंडरफुल लाइन है। जिसके बाद किसी की वैल्यू ना रहे, इतना मैं बाबा को चाहूं कि फिर और कुछ ना चाहूं, यही बाबा की वैल्यू है। किसको दोष नहीं देते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है।
फिर धर्मराजपुरी भी ड्रामा में नूंद है, कंपत पाना भी ड्रामा में नूंद है, अंत समय मदद ना मिलना भी ड्रामा में नूंद है, पश्चाताप खून के आंसू भी ड्रामा में नूंद है। सब ड्रामा में नूंद है फिर, और नहीं है तो फिर सब पुरुषार्थ है, सब कुछ करना है, होगा तो सब पे होगा। ये कंडीशंस नहीं हो सकती कि ये चीज ड्रामा में नूंद हो गई इसके लिए मुझे पुरुषार्थ करना है। बाप समझाते हैं तुम कितनी छोटी बिंदी हो, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है, कितना वंडर है। तुम देही अभिमानी थे, तुम भी देह अभिमानी थे, अभी कितना पलटा खाया है। बाबा देखता है पूरी जर्नी, जो आप सबसे भी बार बार कहते हैं कि पूरे 84 जन्मों की रील को याद करो विस्तार से, आराम से बैठ के, तो महसूसता आती है इन की। तुम देही अभिमानी थे, अभी कितना पलटा खाया है। और आप याद करेंगे तो आप एक्चुअल में वंडर खाएंगे कि कहाँ एक दुनिया ऐसी है जहाँ 2500 साल मुझे लग गए सिर्फ ये बात जानने में कि मैं आत्मा नहीं देह हूँ। 2500 साल लगे गिरने में। इतना पक्का आत्माभिमान था। और आज इतने साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, लेकिन जो इतने साल का अभ्यास था वो लौट के याद नहीं आ रहा। हूँ ही आत्मा, और 2500 साल पार्ट भी बजाया है एज ए आत्मा। अगर आप कहें 2500 साल हम देह अभिमान में भी रहे हैं तो नहीं, द्वापर में कंप्लीट देह अभिमान या देह भान नहीं करेंगे। द्वापर में भी शुरुआत के 2-3 जन्म बार बार ऐसे रहे होंगे जहां थोड़ी स्मृति जाग रही है। संगम युग में भी हमारी स्टेज कैसी है, ऐसे थोड़े ना होता है कि आज 24 घंटा पूरा देह भान में गया फिर एकदम से अगले दिन पूरे 24 घंटे, ऐसे नहीं होता है ना। ऐसे चुटकी बजाने से अवस्था नहीं गिरती है, इवेंचुअली धीरे 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 होता है कि आज 1 सेकंड आत्माभिमानी स्थिति थी, कल वो 2 सेकंड, फिर 2 मिनट, फिर 2 घंटे, ऐसे करके बढ़ता जाता है। तो देह भान ये तो संभव नहीं है कि त्रेता में कोई देह भान में आ जाए। त्रेता के बाद द्वापर का जो फर्स्ट जन्म होगा उसमें होगा कि धीरे धीरे देह भान आना शुरू होगा आत्माओं को, वो भी थोड़ी देर के लिए आएगा फिर चला जाएगा, वापस वो अपनी स्टेज में लौटेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा आएगा। और ये करते करते ऐसा विवेक कहता है कि 3-4 जन्म आराम से लग जाएंगे। देह भान, देही अभिमानी स्थिति से देह भान में आने के लिए लग जाएगा टाइम आराम से। और उसमें भी आत्माओं को फिर बाद में भक्ति डेवलप हो चुकी होगी तब तक। तो हूँ ही आत्मा, पार्ट भी बजाया है मैंने आत्माभिमानी होके, तो फिर अभी बनना मुश्किल क्यों। तुम देही अभिमानी थे, अभी कितना पलटा खाया है। एक टाइम पे मेरे सामने खाने की मेज भरी रहती होंगी और तो भी मेरी कोई इच्छा नहीं होती होगी खाने की, और आज जरा सी देर भोजन ना मिले तो हाय हम कितना परेशान होते हैं। समझो कलयुग में किसी पदार्थ की आसक्ति है, अब अपनी स्मृति जगाओ, मैं सतयुग में पार्ट बजा चुकी हूँ, वहां ये चीज होगी। मुझ आत्मा ने इस पदार्थ के बिना, इस भोजन के बिना भी तो पार्ट बजाया होगा। मानो किसी देहधारी की बहुत आसक्ति आ रही है, बहुत याद आ रही है, अब अपने से पूछो पिछले कितने जन्म ऐसे रहे होंगे जो मैंने उस आत्मा के बिना पार्ट बजाया होगा, और उस आत्मा ने भी मेरे बिना कितने जन्मों में पार्ट बजाया होगा। ये याद आत्मा आत्मा को नहीं कर रही है, क्योंकि आत्मा आत्माओं को कभी मिस नहीं करती। आत्मा को अगर किसी की याद आएगी तो उसे तुरंत कनेक्शन फील हो जाएगा उससे, क्योंकि आत्मा को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आत्माएं एक दूसरे को याद करें तो परम धाम से कनेक्शन तुरंत फील हो जाता है, तुरंत। दादियों के केस में ये बोला जाता है कि कई बार ऐसे होता था कि उधर से दादी जानकी ने फोन लगा दिया, उधर से दादी प्रकाश मणि ने फोन लगा दिया, और दिल्ली से दादी गुलजार ने फोन लगा दिया एक ही टाइम पे। कई बार ऐसे हो जाता था। कई बार होता था नहीं, एक टाइम में आ भी गए थे तब भी। और कई बार होता था
दादी जानकी ने हंसा बहन को जो बात बोली मधुबन में होने के लिए, वही बात दादी प्रकाश मणि ने मुन्नी दीदी को बोली, वही बात दादी गुलजार ने नीलू बहन को बोली। और वो जब तीनों आपस में मिले तो पता चला कि तीनों ने एक ही बात बोली है। आत्मिक कनेक्शन जब होता है, जब संबंध ऐसे ऐसे ना होके ऐसे होता है, ऐसे ऊपर से होके एक बीज से जब कनेक्शन होता है तो करेक्शन हो जाती है अपने आप प्लान्स में। एक के हैं, एक ही हैं तो एक जैसा हो जाता है पार्ट भी फिर। तो कितना पलटा खाया है। कल पहले वाली तकदीर का अब साक्षात्कार हो रहा है। जैसा जैसा जिसने कर्म किया है उस अनुसार दुखी सुखी साहूकार गरीब बनते हैं, बनती आत्मा है। जैसा जितना जिसने अक्ल पाया है उतना ही अब पा रहे हैं। पिछाड़ी तक हरेक की तकदीर को समझ जाएंगे, फिर कहेंगे कल कल ऐसे ही हरेक की तकदीर हो रहेगी। और ये कुछ के लिए वंडरफुल होगा और कुछ के लिए कल्याणकारी नहीं लगेगा उनको, क्योंकि फिर पता चलेगा कि अब हर कल ड्रामा सेम टू सेम रिपीट होने वाला है। अगर कभी नींद आ रही हो या कभी बुद्धि भाग रही हो और हम ये उस समय याद कर लें कि अभी अगर मैं नींद हावी होने दी और तो हर कल्प ये मुरली मुझसे मिस होने वाली है, क्योंकि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा में निश्चय बुद्धि आपको गलतियों को रिपीट करने नहीं देती। ड्रामा रिपीट होता है ये याद रहे तो गलतियां रिपीट नहीं होंगी। ड्रामा की रिपीटेशन भूलती है तो गलतियां रिपीट होती हैं। कितना सिंपल है समझना। ड्रामा रिपीट होगा ये याद रखो तो गलतियां रिपीट फिर नहीं करेंगे, वरना हर कल्प होगी फिर ये गलती और हर कल्प पश्चाताप। कोई बच्चे जल्दी उन्नति को पा लेते हैं, कोई बहुत माथा खपाते हैं। यहाँ भी ऐसे है। कल पहले मुआफिक जो जो उन्नति करते हैं वह छिपे नहीं रह सकते। एक है कि हमारे सामने भोजन आया, बाबा ने दिया और हमने स्वीकार किया और फिर बाबा अपने आप ही उस बारे में बताए। और एक है कि भोजन मेरे सामने आया है और मैं बाबा से पूछने लगूं कैसे बनाया आपने, क्या क्या इसमें डाला है, इसमें ये जो लाल लाल दिख रहा है ये क्या है, इसमें ये जो पीला पीला दिख रहा है ये क्या चीज है। मैं इतने एनालाइज में चला जाऊं, एनालिसिस में, कि उसको खाना पूरा ठंडा हो जाए, सामने बैठे वाला खाना पका के लाया था लेकिन वो खुद पक जाए, सारा मजा ही खराब हो गया। व्यर्थ चिंतन ऐसा ही करता है, ड्रामा को एंजॉय नहीं करने देता, लेकिन इतने संकल्प चलवा देता है, इतने संकल्प चलवा देता है कि ड्रामा का मजा ही ठंडा हो जाता है। सबका कनेक्शन शिव बाबा से है। यह भी बच्चों की एक्ट देखते समझ जाते हैं तो वह भी देखते हैं, यह और वह कौन है, बाप दादा। यह भी बच्चों की एक्ट देखते हैं तो समझ जाते हैं, ब्रह्मा बाप। वह भी देखते हैं, शिव बाबा है ही जानी जाना। सबका कनेक्शन शिव बाबा से है। यह भी बच्चों की एक्ट देखते हैं समझ जाते हैं तो वह भी देखते हैं। इनसे भल कोई छिपाए, छिप नहीं सकता। बाबा ने ये नहीं बोला कि इनको पता नहीं चलेगा, बाबा ने बोला कि इनसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा ठीक है छुपा लो। परंतु शिव बाबा से तो छिपा नहीं सकेंगे, क्योंकि वो तो देख रहा है ना हर टाइम। जिसको कोई नहीं देख सकता वो सबको देख सकता है। सृष्टा है और दृष्टा है, सारी सृष्टि की सर्व आत्माओं का मालिक है और सारे ड्रामा को देख सकता है। इनसे भल कोई छिपाए परंतु शिव बाबा से तो छिपा नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग में ही परमात्मा से नहीं छिपा सकते तो ज्ञान मार्ग में कैसे छिपा सकेंगे। ये कुछ दिन पहले भी बाबा ने रिपीट किया था कि भक्ति मार्ग में भी भावना का भाड़ा देता आया हूँ तो ज्ञान मार्ग में भी देता हूँ, सबको देता हूँ। भक्ति मार्ग में भी उससे कुछ छिप नहीं सकता तो ज्ञान मार्ग में कैसे छिपाएंगे।
यहाँ रहकर पुरुषार्थ करने वालों से सब देख रहा है। लेकिन वो है कि भक्ति में कहते थे वो सब देख रहा है, और अभी कहते हैं कि वो मुझे देख रहा है। पहले वो देखता था सबको, अब वो देखता है सब कुछ, मेरा सब कुछ। जिसका किसी ने आज तक दर्शन नहीं किया, वो हर समय मेरे दर्शन करता है, और हर समय उसके दिल से या तो दुआ निकलेगी या तो वो साक्षी हो जाएगा। संगम युग में अगर ऐसे एक्ट मनसा वाचा में बार बार कर रहे हो जो बाबा नहीं देखे, तो बाबा से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। भक्ति मार्ग में ही परमात्मा से नहीं छिपा सकते, तो ज्ञान मार्ग में कैसे छिपा सकते हैं? यहाँ रहकर पुरुषार्थ करने वालों से वहां घर में रहकर पुरुषार्थ करने वाले तीखे हो सकते हैं, अगर ऐसी लगन है तो। लगन है तो मधुबन में जो रह रहे हैं, जो समर्पित हैं, उनसे ज्यादा गृहस्थी में रहने वाले पा सकते हैं। सारा मदार किस पर है? लगन, लगन। शास्त्रों में अर्जुन और भील का मिसाल है। एकलव्य, एकलव्य बाहर का रहने वाला था, लेकिन अभ्यास से वह अर्जुन से भी तीर चलाने में होशियार हो गया। अल्पकाल के लिए, लेकिन तीर चलाने में अर्जुन से ज्यादा सुपीरियर था। यहाँ रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं। ऐसे नहीं कि बाबा के पास आने से छूट जाते हैं, नहीं। बाबा के पास आने से तो माया और ही ज्यादा निकल के आती है। जिनमें लौकिक में रहते हुए शायद सेंटर्स पे आते हुए कभी अनबन नहीं हुई, मधुबन जाके उनके बीच में भी अनबन हो जाती है। क्योंकि पहली बार ऐसा होता है कि मधुबन में है, साथ में है, और माया अपने चरम पर होती है, एकदम चरम पर। ऐसे नहीं कि बाबा के पास आने से छूट जाते हैं, नहीं। हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। उनको ही महावीर कहा जाता है जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनकर दिखाए। कहेंगे कि बाबा आपने तो छोड़ा है, ये प्रश्न कई बार उठ जाता है ना। ब्रह्मा बाबा के लिए बोल देते हैं कि इनकी तो अच्छी खासी 60 साल की आयु हो गई थी, पैसा भी कमा लिया था, तब संन्यास धारण करवा लिया, और औरों से संन्यास धारण करवा रहे हैं यंग एज में ही। कुमार कुमारियों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आप आबाद कर दो, दहेज लेके शादी करा के, आप करा दो सरकारी नौकरी लगवा के। आजकल युवाओं से बोला जाता है ज्यादा भक्ति मत करना, दिमाग फिर जाता है। ज्ञान तो छोड़ो, दूर की बात है, भक्ति भी अगर वो ज्यादा पूजा पाठ करने लगे तो घर वालों को लगने लगता है अरे ज्यादा ही हो रहा है कुछ। समय बहुत बदल गया है। क्यों डरते हैं पता है? भगवान, उनको ये पता है कि उनसे ऊंची अथॉरिटी है। अगर इसकी दिल भगवान से लग गई तो फिर हमारा इस पे जो कंट्रोल है वो चला जाएगा, और सारा खेल नियंत्रण का है कि हम किसको कितना गुलाम बना पाते हैं। ये ब्राह्मण आत्माओं के साथ भी विशेष है।
ब्राह्मण आत्माएं बनी हैं बाबा की बनने के लिए, लगातार उन्नति करने के लिए। ब्राह्मण का पाठ माना ही लगातार चढ़ते रहना। हम एक ऐसी चढ़ाई पे हैं जहां हमें लगातार या तो चढ़ना होगा, नहीं तो तुरंत उतरना शुरू हो जाएंगे। फिर उतरेंगे ही और गिरेंगे ही, या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे आएंगे। तो बाबा कहते हैं हमने कहाँ छोड़ा है, मुझे ही छोड़कर चले गए। और ये सिर्फ घर वालों के लिए नहीं लगता है, लेखराज के लौकिक घर वालों पे ही नहीं लगता है, ये केवल ये ब्रह्मा वत्सों पे भी लगता है। वो भी छोड़ के गए हैं, आज भी छोड़ के गए हुए हैं। कई हैं कि भले छोड़ा नहीं है लेकिन दिल अंदर पकड़ा हुआ भी नहीं। वो तो और ही खतरनाक है, क्योंकि जो छोड़ के जाए उसका पता तो है कि हाँ ये अपना नहीं है। उनका क्या करें जो दिल ही दिल में बागी हैं, एजेंट्स, जासूस। उनसे तो वो धोखा देने वाले फिर भी भले हैं, जो क्लियर तो था उनको कि हाँ हमको नहीं रहना है। मुंह में राम और बगल में छुरी, ये तो ऐसा है बिल्कुल कि हैं बाबा के, लेकिन क्या कहते हैं, अरे नहीं शादी ब्याह तो कर लेना चाहिए। अभी जब नए वर्ष में मधुबन जाना हुआ था, तो ज्ञान में चलने वाली माताएं हैं, 15-15, 20-20 साल की। अपने सेंटर पर भी कई बार देखा है, उधर बहनें हैं, ज्ञान में चलती हैं, जानते हैं कुमार है और कहती हैं शादी तो कर लेना, भले पवित्र रह लेना, लेकिन इतना वो अंदर भरा हुआ होता है। 15-15, 20-20, 25 साल हो गए हैं, शादी तो कर लेना, भले पवित्र रहना, गंदगी विवाह कर लेना। सजेस्ट करते हैं ये कुमारी है, ये कब अलाउ किया बाबा ने। हम्म बाबा ने ऐसे थोड़े ना कही, बाबा ने कही है तोड़ निभाना है। अरे जिनका जुड़ा हुआ है उनके लिए है, जो है ही आजाद वो बंद हैं और फिर तोड़ निभा। ये तो वही वाली बात है कि बाबा ने कहा बाबा को याद करो, तो अच्छा पहले मैं भूल जाता हूँ बाबा को, ताकि मैं बाबा को याद कर सकूं। हम्म हाँ, भक्ति मार्ग में बहुत फेमस कहावत है ये, कि मीरा सबको अच्छी लगती है पर किसी की पत्नी मीरा हो जाए तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। प्रहलाद सबको पसंद है पर किसी का बेटा प्रहलाद हो जाए उसकी माँ उससे कह रही है, कयाधु, कि बेटा विष्णु को छोड़ दे, अपने पिता की बात मान ले, क्योंकि मेरा तेरे से मोह है। वो कहता है कि प्यार तो मेरा भी आपसे है, लेकिन आपका भी प्यार उससे होना चाहिए। और जो भगवान से प्यार करने के लिए मना करे तो मुझसे प्यार कैसे कर सकती है। आपको मुझसे प्यार नहीं है, आपको मुझसे मोह है, क्योंकि जिससे प्यार होता है हम उसकी उन्नति चाहते हैं। और मेरे पिताजी के मार्ग पर चलने से मेरी उन्नति तो नहीं होगी, ये आप भी जानती हो, लेकिन आप बस इस शरीर को जिंदा देखना चाहती हो, इसलिए आप कह रही हो कि मैं विष्णु को छोड़ दूं। फिर वो बहुत सुंदर डायलॉग आता है, अभी मूवी आई थी नरसिम्हा, जो नरसिंह की पूरी कथा है ना वो वाली, तो उसमें बहुत सुंदर दिखाया है। तो उसमें वो कहता है कि मिश्री अपनी मिठास छोड़ नहीं सकती, वैसे ही मैं विष्णु भक्ति छोड़ नहीं सकता। कितनी अच्छी मिसाल है। आत्मा हूं ही बाबा की, तो बाबा को भूल कैसे जाऊं, इतनी फीलिंग आई थी उस डायलॉग को सुन के। सोचो भक्ति मार्ग में एक प्रहलाद की फीलिंग इतनी स्ट्रांग है कि माँ कह रही है कि तू मेरा मरा मुंह देखेगा तो छोड़ दे विष्णु भक्ति। नहीं छोड़ूंगा, फिर भले चाहे आपको छोड़ना पड़ जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। ऐसी भक्ति है। और कौन है वो, ध्रुव। ध्रुव की कथा, पिता ने गोद में नहीं बिठाया, माता ने क्या कहा, ये नहीं कहा अरे वो नहीं बिठा रहा कोई बात नहीं, तू मेरी गोदी में आके, तू भगवान की गोदी में जा। ये है प्रेम। प्रेम मुक्ति देता है, मोह बांधता है। द्रोणाचार्य के बीच में भी बहुत सुंदर कॉन्वर्सेशन आती है भक्ति से ही, कि वो कहता है कि मैंने मेरे जो किया वो मेरे बच्चे के लिए किया। तो
वो उससे बोलते हैं कि अगर आपको अपने बच्चे से वास्तव में प्यार होता तो आप उसको धर्म सिखाते, ना कि उसके लिए संसाधन अर्जित करते। तो लौकिक दुनिया में भी कहावत है ना, कार नहीं दो लेकिन संस्कार। अभी अगर हम सभी अपने दिल से पूछें तो क्या हम ये चाहते हैं दिल से कि हमारे जितने भी लौकिक संबंधी हैं, नाती पोते बच्चे, जो अभी मुझसे प्यार करते हैं, वो मुझे प्यार करना छोड़ दें और सिर्फ एक बाबा से उनकी दिल लग जाए। आज नातनी आती है, नाती आता है, अम्मा अम्मा बाबा बाबा कह के एकदम गले लग जाता है। कल को आप घर में घुसो और वो आपको ऐसे देखे जैसे आपको वो जानता ही नहीं है, आत्मिक दृष्टि से देखे और बस चला जाए वहां से। बाबा को याद कर रहा है, आपको नहीं कर रहा है। आप ही दिल में पाएंगे कि आप बाबा के विरोधी हो जाएंगे वहां। ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है जो अगर हमने अभी नहीं की तो अंत समय बाहर आएगी। हम ये तो चाहते हैं कि मेरा किसी में मोह ना हो, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि कोई और का भी मोह मुझ में ना हो। मैं किसी से प्यार ना करूं लेकिन दूसरे मुझसे प्यार वो करें। उनका बंधन नहीं टूटना चाहिए, मेरा बंधन उनसे वो टूट जाना चाहिए। तो हम बड़े चालाक हैं इस मामले में। हमने कहाँ छोड़ा, मुझे ही छोड़कर चले गए हैं, बाबा कह रहे हैं। मम्मा से पूछा गया है कोर्ट में कि कई भाई बहनें अपना घर बार छोड़कर ओम मंडली में आके क्यों रह रहे हैं। मम्मा का क्या आंसर था, मैक्सिमम के तो सम्मति पत्र हैं जिनके घर वालों ने सिग्नेचर करके दिए हैं, और जो कुछ ऐसे हैं पार्ट जो बिना परमिशन के आए हैं, वो इसलिए क्योंकि उनके घर में जानवरों से भी बदतर सलूक हो रहा है। अगर सरकार उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ले तो वो आज घर चली जाएंगी। हमने कहाँ छोड़ा, मुझे ही छोड़कर चले गए हैं। बाबा तो किसको भी छोड़ नहीं आए, बाबा ने किसको नहीं छोड़ा। ऐसे भक्ति मार्ग में बहुत सुंदर ये है कि भगवान, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लेना। क्योंकि मैंने आपका हाथ पकड़ा तो शायद माया के वश, लालच के वश मैं आपका हाथ छोड़ भी दूं किसी परिस्थिति में, लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो गारंटी है कि आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। अपने दिल ही दिल में बाबा से अगर कुछ मांगना हो तो मांगना कि बाबा अगर आपके अलावा मैं किसी और को चाहूं तो वो चीज मुझे कभी ना मिले। आपसे ज्यादा प्यार अगर मुझे किसी से हो जाए, वो मुझे तुरंत बता दे कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। आपसे ज्यादा मैं किसी और को चाहूं तो वो मुझे पलट के ना चाहे। जब आप आओ मिलने तो मुझे कोई और ना मिले। बहुत शुरुआत से कहते आए हैं संगम युग पे तीन चीजें सबसे ज्यादा डेंजरस हैं, सुंदर तन, ज्यादा धन, अच्छे संबंध। अभी रिसेंट के अनुभव में एक और चीज जोड़ी थी हमने इसमें, ज्यादा तीखी बुद्धि, वो भी नुकसान करती है। ज्यादा ही चालाक बुद्धि, कुछ इतनी की कंट्रोल नहीं हो रही, जो बाबा से भी चालाकी करने लग जाए, राम भी मिले और काम भी मिले ऐसा करने लग जाए। बाबा ने कहा बैलेंस, तो हम कह रहे हैं हाँ, लौकिक और अलौकिक में बैलेंस ही तो करना है। इतना भी ज्यादा बाबा से प्यार ना हो जाए जो लौकिक छूट जाए। तो बाबा, मैं आपसे ज्यादा और किसी को कभी चाहूं ही नहीं, और कभी चाह लूं किसी को तो वो मुझे कभी मिले नहीं। किसी देहधारी से मुझे आपसे ज्यादा प्यार हो जाए, वो तुरंत मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर दे जो मुझे तुरंत याद आ जाए कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। स्मृतियों को यूज करो, हम बार बार कहते हैं। संगम युग गीत, बैठे थे हम तेरी यादों में, मिलन की फरियादों में, तरसी थी नजरें अरसों से, चाहा तुझे हर वादों में, तुमसे मिलके प्रभु होगी कितनी खुशी,
आओगे जब तुम सामने, मधुबन महक उठेगा। मन पंछी तू ऊर्जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, महसूस करो उसे, अनुभव में जाओ, अपनी भावनाएं जगाओ इन गीतों से, इन लाइन से। जो गृहस्थ में, अब बाबा तो किसको छोड़ नहीं आए हैं, घर में और ही बच्चे आ गए। बाबा कह रहे हैं मेरा परिवार कोई छोटा नहीं हुआ है, मेरा परिवार तो और बड़ा हो गया है। आगे चल, जो गृहस्थ में रहते वह भी बीके ठहरे, आगे चल उन्हों का भी बंधन खलास हो जाएगा। जो दिल पर हैं वही तख्त पर बैठेंगे, जो अभी तख्त पे बैठे हैं वो कोई गारंटी नहीं है कि दिल पे हैं या नहीं, वो तो गुड़ जाने। आजकल तो 15-16 वर्ष वाले भी बाप बन जाते हैं। अरे आजकल तो पैदा ही बाप होते हैं, 15-16 साल का वेट करने की भी जरूरत नहीं है। सोचो ना, बाबा 69 से पहले के टाइम में बाबा कह रहे हैं 15-16 साल। आजकल तो 15-16 महीने बहुत है। तो बच्चा भी उनसे छोटा ही ठहरा ना, तो भी बच्चा उनसे छोटा ही ठहरा ना। यहाँ वंडर देखो, बाप भी आत्मा, बच्चा भी आत्मा। यहाँ बाप और बच्चे का संबंध छोटे बड़े वाला नहीं है, समान वाला है। और समान है फिर भी बाप है, ये विडंबना है, यही विरोधाभास है। यहाँ वंडर देखो, बाप भी आत्मा, बच्चा भी आत्मा। वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। बाकी सब अपनी पढ़ाई अनुसार नीच व ऊंच पद पाते हैं। कईयों की बुद्धि बाहर धक्का खाती रहती है, यहाँ बैठे भी सारा समय याद में रह नहीं सकते। मधुबन में रह के जो बाबा की याद में नहीं रह सकता वो फिर कहाँ रहेगा। बुद्धि और तरफ चली जाएगी। और आजकल तो मधुबन में जाके नई माया निकल के आती है। फोन्स जब से आ गए हैं, वीडियो कॉल करके पूरा मधुबन उनको दिखाना। अरे भक्ति मार्ग में भी सरप्राइज नाम की चीज होती है। उसमें क्या कहते हैं, तारीफ करी जाती है उस चीज की, लेकिन दिखाया नहीं जाता है कि देखना आप अपने आप कैसी चीज होगी, ऐसी है ऐसी है ऐसी है, वर्णन बहुत करते हैं लेकिन दिखाते नहीं। वो देख देख के क्या होता है, इच्छा कम हो जाती है। पहले ही देख तो लिया, तुमने घुमा दिया, और ये कोई सेवा भी नहीं होती। उतना ही फोन करके आप मुरली सुना के दिखाओ तो जाने। योग लगाने बैठो अमृत वेले, फोन सामने रख के योग लगा के दिखाओ उनको। ऐसे बैठते हैं, चलो आप भी बैठो, चलो हम मुरली सुना रहे हैं। आधे आधे घंटे, पौना पौना घंटे भाई बहने वीडियो कॉल कर लेते हैं अपने लौकिक में, घुमा रहे हैं पूरा पांडव भवन, पूरा शांति वन। आधा पौना घंटा बिठा के मुरली सुना दो ना, तब तो जाने। सब वेस्ट ऑफ टाइम। कईयों की बुद्धि बाहर में धक्का खाती रहती है, जहां बैठे भी सारा समय याद में नहीं रह सकते, बुद्धि और तरफ चली जाएगी। कई बच्चे कुकर्म कर अपनी आबरू गंवाते हैं। यज्ञ की आबरू गंवाते हैं। जैसी चलन वैसा पद, शिव बाबा से तो कोई छीन नहीं सकता। अंत में हर एक बच्चे को अपने कर्मों का साक्षात्कार तो होता है। सोचो, जो घड़ी बाबा से मिलने की होगी उस घड़ी तो मुझसे मिलोगे जिससे नहीं मिलना था। कौन? खुद। खुद। अंत में हर एक अपने कर्मों का साक्षात्कार तो होता ही है। फिर क्या कर सकेंगे,
जार जार रोना पड़ेगा। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के भागी बनो। पश्चाताप करना पड़े। समय बीतने के पश्चात फिर कितना ही तप कर लो, रहेगा तो वो पश्चाताप ही। पछतावा है कि कुछ कर नहीं सकते, और सबसे बड़ा पछतावा फिर से कहेंगे इस बात से हो जाएगा कि अब ये हर कल्प होगा। इसलिए आत्माओं को पिछला कल्प भूल भी जाता है, क्योंकि अगर याद रह जाए तो पार्ट ही नहीं बजा पाएंगे कि हमने ऐसा पार्ट बजाया और अब ये हर कल्प होने वाला है, तो खुद को माफी नहीं कर पाएंगे। ऐसे धोखा, ऐसे बाबा के साथ दगाबाजी, जालसाजी हम अगले कल्प फिर करेंगे। परंतु कितना भी समझाओ, तकदीर में नहीं तो तदबीर करते ही नहीं। माया दोषी नहीं है, पाठ दोषी नहीं है, करना नहीं चाहते हैं, तकदीर भी दोषी नहीं है। तकदीर में ही नहीं है। बाप को जानते नहीं, भगवान को याद करते हैं लेकिन जानते नहीं। बाप को जानते नहीं, भगवान को याद करते लेकिन जानते नहीं, उनका कहना नहीं मानते। क्योंकि भक्ति मार्ग के हिसाब से भी देखो तो जितना पता है उसको भी फॉलो किया जाए तो काफी अच्छी है भक्ति। अगर वो गीता को भी फॉलो करना शुरू कर दें ओरिजिनली, चिरौटा पुराण को छोड़ के या झारपीर बाबा की कथाओं को छोड़ के, नीला नीले घोड़े वाले बाबा, झारपीर बाबा की आई थिंक ऐसा ही कुछ है, नीले घोड़े पे बैठ के आते हैं, नीला घोड़ा ही होता है ना। ऐसा जोत बहुत पहले कहा था कि जोत बज रही है, ऐसा लगता होगा कि विरोधी है, विरोधी नहीं है, लेकिन हंसी हंसी में समझ में आता है कि देखो ना कितनी पत्थर बुद्धि हो जाती है कि जोत बज रही है। माना हमने एक लौ जलाई और आग में घंटी मार रहे हैं, ऐसे जोत बजा रहे हैं, समझे। आग की लपटें उठे और उसमें कोई डंडा मारे, जोत बजा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। ज्योति बजाई नहीं जा सकती, जगाई जा सकती है और आपकी जलाई जा सकती है, बजाई कैसे जा सकती है। लेकिन चल रहा है, नई नई चीजें आए दिन, नए नए भगवान इजाद हो जाते हैं, नए नए भगवान, और ब्राह्मण आत्माएं भी चले जाते हैं। हमारे ही तो पूज्य स्वरूप हैं, ब्राह्मण स्वरूप को छोड़ के पूज्य स्वरूपों के पास जाना कहाँ की बुद्धिमानी है। साक्षात आदि रत्न जब हमारे सामने हैं, तो जब पूर्वज सामने हैं तो पूज्य स्वरूप की क्या दरकार। हाँ, भगवान को याद करते हैं लेकिन जानते नहीं, उनका कहना मानते नहीं। मंगलवार को अंडा नहीं खाते, बृहस्पति को प्याज नहीं बनाते, एकादशी को चावल नहीं बनाते। ये चीजें फॉलो करके समझते हैं कि हम कौन है, हिंदू। हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, शर्मा लगाते हैं नाम के आगे, दीक्षित लगाते हैं, त्रिपाठी लगाते हैं, हम हाई कास्ट के हैं, हम ये हैं वो हैं। इतना फेक ईगो। जिस जाति से आप बिलोंग करते हो आप उसके भी सारे रूल फॉलो नहीं करते। ब्राह्मणों का भी ऐसे है। ब्राह्मण माना कौन, जो अमृत वेला उठ के बैठ जाए फिर लेट जाए, लेकिन एक बार उठ के बैठ जाए और मुरली सुन ले, चाहे मुरली उसे ना सुन पाई हो लेकिन वो मुरली सुन ले। ये भी तो भाई पूछना चाहिए कि क्या मुरली ने मुझे सुना। मैंने तो मुरली सुनी,
मुरली ने मुझे सुना, योग मैंने लगाया, पर क्या योग मुझसे लगा? एक कर्म कांड बना लिए हैं कि ये चीजें कर ली, बस हो गया। जैसे भक्ति मार्ग वाले कथाएं रट लेते हैं, और उनको तो माफी मिल जाएगी क्योंकि उन्हें और कुछ पता नहीं था। वो सजा पाएंगे उसके लिए कि जितना पता था वो फॉलो नहीं किया। लेकिन हमको सजा मिलेगी सब कुछ जानते हुए भी नहीं माने, सब कुछ जानते हुए भी। अच्छा, ऐसा कोई कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के भागी बनो, पश्चाताप करना पड़े, नहीं तो जार जार रोना पड़ेगा। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, कल्प पहले घर से गए हुए और अब वापस लौटने वाले बच्चों प्रति, बाप दादा और घर की याद प्यार और पुकार, आवाहन, प्रतीक्षा स्वीकार हो। वापस घर ले जाने वाले, असली स्वधर्म की याद दिलाने वाले, योग की लगन लगाने वाले, पुरानी दुनिया के विनाश की स्मृति दिलाने वाले, गले का हार बनाने वाले, ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, अब घर आए कि आए, जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ाएं, जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ाएं। कोई शय ना भाती है, अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। मुख्य सार, अब घर वापस जाना है। देह ही खत्म होनी है तो देह की दुनिया भी खत्म होनी है। घर में रहते हुए सबसे तीखे जा सकते हो अगर लगन है तो। ऐसा कोई कर्म न हो जो बाप की इज्जत जाए। इस शरीर को तो छोड़ना है, अर्थात सबको छोड़ना है, क्योंकि ये दुनिया ही खत्म होनी है। अब चलना है वापस घर। आप लेके आओ फ्रिज, लेकिन याद रखो ज्यादा चलना नहीं है। आप करवाओ शादियां अगर फर्ज है तो, लेकिन याद रखो सुखी कोई रहना नहीं है। आप जाओ खूब रिश्तेदारी में घूमने, लेकिन याद रखो रिश्ता सबका एक से ही है। आप बनवाओ मकान, लेकिन याद रखो मकान टूटना है, क्योंकि अब वापस काम सारे करो, लेकिन यथार्थ स्मृति हो। अब चलना है वापस घर। जीते जी गले का हार बनना, अर्थात मूल वतन में जाए, बाबा के घर में रहना। वरदान, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले, डबल अहिंसक भव। सतो प्रधान स्थिति में रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले, डबल अहिंसक भव। सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रहे, अनुभूति करना, यह सच्ची अहिंसा है। यानी खुद ही खुद में डूबा रहना, अंतर्मुखी हो रहना, यही अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। ऐसे संकल्प जान करके करना जो मुझे पता है कि मेरी स्टेज गिरा देंगे, तो ये मैं अपने साथ क्या कर रही हूँ? हिंसा। डबल अहिंसक तो छोड़ो, सिंगल अहिंसक भी हम नहीं है।
यदि कोई शब्द द्वारा किसकी या अपनी स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा है। यदि अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो, ये ध्यान देना, बाबा ने बोला है दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो। मनसा में आए लेकिन बुद्धि ने रोक दिया उनको, बात अलग हो गई, लेकिन वो कर्म में आ गए। दूसरों के संस्कार जो मेरी नेचर नहीं है, लेकिन समाज, रिश्तेदार, संबंधी, नातेदार, इनके दिखावे में आके या ब्राह्मण परिवार के दिखावे में आके हम कर रहे हैं, यह भी हिंसा है। इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। एक बच्चा, फिर से स्कूल वाला एग्जाम्पल याद करेंगे। स्कूल में गया, घर में कोई बच्चा गालियां पहले तो नहीं सीखता था, आजकल तो माता पिता भगवान का जो रूप है वो कम नहीं होते। जैसे भगवान गालियां देते होंगे उनके, तो वो भी गालियां देते हैं। तो बच्चे आजकल तो क्या घर में ही सीख लेते हैं। घर में ही नर्क है, गृहस्थ आश्रम तो घर में ही आश्रम है। तो पहले के समय में बच्चे घर से ये चीजें नहीं सीखते थे, लेकिन स्कूल में जाके सीख लेते थे। वो कैसे शुरू होता है कि किसी एक ने किसी दूसरे बच्चे को अपशब्द कहा, दूसरे बच्चे देख के बड़े खुश हो गए, ताली बजा रहे हैं। अब उसको देख के पता तो चल रहा है कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, लेकिन तारीफ हो रही है। जो ब्राह्मण संसार है, जो वहां संसार है स्कूल वाला, वहां पे ये गाली देना बहुत कूल है। इससे बहुत इमेज और आगे बढ़ेगा कि भाई प्रशंसनीय काम है, तो और आगे बढ़ाओ। जैसे यज्ञ में आज अगर कोई ब्राह्मण 4 घंटा योग लगाए, उसकी प्रशंसा कम होगी, लेकिन 4,000 का भोग लगवाए, उसकी प्रशंसा ज्यादा है। तो नेचुरली यज्ञ में क्या बढ़ता जा रहा है? भोग ज्यादा बढ़ रहा है योग के कंपैरिजन। तो ब्राह्मण संसार है, लेकिन ये याद रहे कि क्या ब्राह्मणों का संसार है? क्योंकि कई बीके तो हैं लेकिन ब्राह्मण नहीं है। वो तारीफ करते हैं इस बात की कि 6 महीने मधुवन में रह के सेवा कराए, लेकिन अमृत वेला किसी का बहुत अच्छा है, मुरली किसी की बहुत अच्छी है, स्टेज किसी की बहुत अच्छी है, शायद उसकी प्रशंसा नहीं करते। कोई साइलेंस में रहे, अरे ये तो चुप ही रहते हैं। कोई किसी की झरमुई झमुई ना करे, अरे ये तो काउते बात ही ना करे। बहुत पहले कहा था, आज फिर से वो याद आ रहा है कि जब आप अज्ञान में होंगे और ज्ञान में आएंगे तो अज्ञानी आत्माएं आपका विरोध करेंगी, और जब आप सच में ज्ञान में आएंगे तो ब्राह्मण आत्माएं ही आपका विरोध करेंगी। ज्ञान में नए नए आओगे तो अज्ञानी विरोध करेंगे, और जब सच्चे दिल से ज्ञान में चलोगे, बाबा ने कहा झरमुई झमुई नहीं करनी, और आप टोक दोगे किसी ब्राह्मण को, आप उसके प्रथम शत्रु बन जाएंगे। ब्राह्मणों से ही विरोध आएगा। तो बहुत अटेंशन से अपना संगठन भी बहुत किफायत से चुनना है, या तो फिर अकेले रह लो, लेकिन कुसंग में नहीं आना है। और ब्राह्मणों का कुसंग बड़ा खराब होता है, क्योंकि सफेद साड़ी में माया है, वो सफेद कुर्ते पजामे में माया है। बाहर की कुसंगति दिख जाती है, लेकिन ब्राह्मणों की कुसंगति बाबा की मुरली, ओम शांति, बैज, व्हाइट ड्रेस, भोग, इन सबसे ढक जाती है। कौरव पांडव कुल एक ही था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी एक ही मुरली सुनते हैं, वही गीत वो सुनते हैं, वही गीत आप सुनते हो, लेकिन बाबा चंद्रवंशियों को फेलियर बोलते हैं। उनके पास भी वही योग लाइट है जो आपके पास है। तो सूर्यवंश और चंद्रवंश में कोई ऐसा खास अंतर नहीं है, सबको मिल सेम रहा है, लेकिन फिर भी अंतर महान है। वो स्वर्ग और वो सेमी स्वर्ग, एक पास विद ऑनर होने वाले, दूसरा फेल हो जाने वाले, तो अंतर महान है। क्योंकि यहाँ रियलिटी और रॉयल्टी में अंतर महान है। तो बड़ा अटेंशन रखना है। यदि अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर
दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। इसलिए अपनी जो आपका अपना पर्सनल बाबा से रिश्ता है, किसी और को देख के होड़ मत करो कुछ भी। आपको बाबा से जैसे अच्छा लगता है, अरे दूसरा कमेंट्री से याद करता है, आपको नहीं लगता है, आप मत करो जबरदस्ती। आप दिल से बाबा से बैठ के मीठी मीठी बातें करो। 33 करोड़ ब्राह्मण आत्माएं हैं, 33 करोड़ अलग अलग तरीके से बाबा को याद करेंगे। याद एक ही को करना है, बनना सबको आत्माभिमानी। विधियों में अंतर आ जाएगा बस, लेकिन विधान एक ही है, विधाता एक ही है। स्लोगन, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही। इस स्लोगन में गलती कहाँ है? इस स्लोगन में गलती है। क्या कह रहे हो? बाबा के स्लोगन में कमी निकाल रहे हो? नहीं, बाबा को ये अच्छा लगता है। हिंट है, माया दोषी नहीं है, उस टाइप की कोई मिस्टेक है इसमें। बताओ। हाँ, एक्यूरेट। सत्य के साथ असत्य मिक्स होता नहीं है। सफेद में काला मिल नहीं जाता है, मिलाया जाता है। यूट्यूब से आंसर आया है सोनी जी का कि सत्य में असत्य मिक्स होता नहीं है, हम मिलाते हैं। मिलाते हैं। पनीर अपने आप नहीं बनता है, हम बनाते हैं। वरना दूध में नमक डाल दो, बनेगा नहीं, हम उसको आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं। ऐसे ही माया या बुद्धि अपने आप भटकती नहीं है। जो बाबा ने आज बोला ना, बुद्धि भटकती भटकती नहीं है। बाबा की तो भाषा ऐसी होगी जो बच्चों पे कोई डायरेक्ट लांछन ना लग जाए। तो बाबा तो बचा के बोलता है बहुत। माया आती नहीं है, बुलाई जाती है। अभी संडे की मुरली में ही था ना, बाबा बोल रहे थे ना, आवाहन करते हैं मेरा, मैं तो जाना चाहती हूँ, मेरा पार्ट अब खत्म होने का है, लेकिन ये बच्चे मुझे बुलाते हैं। तो सत्य के साथ असत्य मिक्स नहीं होता है, मिक्स किया जाता है। और खुशी गायब हो जाती है। एक्चुअली हमको ज्यादा खुशी अच्छी भी नहीं लगती है। आजकल सिंपैथी लेने का बहुत ट्रेंड है समाज में। अरे हमारी डायबिटीज 300 रहती है, ज्यादा अच्छा लगता है। अगर किसी दिन डायबिटीज ठीक है, उसने अरे आज किसको ताना कैसे मारे, हम बीमार रहते हैं, अरे बाबा हमें तो उठा ले। हमको बहुत मजा आता है सिंपैथी लेने में आजकल, मजा आता है। फोन कर रहे हैं, अरे हमारी औलाद तो सुनती नहीं है, उधर से वही बोल रहे हैं हमारी भी नहीं सुनती है, बस राम मिलाई जोड़ी। हमको नहीं चाहिए आजकल कि हमारी बहू अच्छी हो, नहीं, बुराई करनी है। मसाला कहाँ से मिलेगा? 4 लेडीजों में बैठेंगे तो कैसे मुंह दिखाएंगे? अव्यक्त इशारे, आज वंडरफुल पॉइंट है अव्यक्त इशारों में। आपका हर एक बोल अलौकिक हो, फरिश्तों के समान हो। वाचा को व्यर्थ से बचाओ तो बाप को प्रत्यक्ष करने का आवाज बुलंद होगा। क्या सुना? वाचा को व्यर्थ से बचाओ। वो मुख बाबा की सेवा में बाबा यूज करेगा जिस मुख से व्यर्थ नहीं निकलता हो, आपको शब्द ना निकलते हो। मुरलीधर से प्यार अर्थात उसकी मुरली से प्यार। वाचा को व्यर्थ से बचाओ तो बाप को प्रत्यक्ष करने का आवाज बुलंद होगा। ओम शांति। है तो ऐसे कि वाचा को व्यर्थ से बचाओ, लेकिन सेंटर्स पे, यहाँ तो ऐसे नहीं है, लेकिन अन्य सेंटर्स पे अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे ये चीज कि मुरली खत्म हो और योग फिनिश हुआ,
और निमित्त आत्माएं उठ के गईं, तो आपस में मुरली की चर्चा नहीं होती है या संगम के अनुभवों की चर्चा नहीं होती है इमीडिएटली। आज वो ना आई, अरे आज वो कहाँ चली गई। कोई डिस्कस नहीं करेगा कि आज बाबा ने ये पॉइंट बहुत अच्छा बोला, लेकिन एकदम भर के बैठे होते हैं 1.5 घंटे 2 घंटे से कि हाँ अब डाकू मंगल सिंह सामने से हटा और बसंती भागी, एकदम पिंजड़े से छूटे। पिंजड़े की मैना मायावी पंछी बन गई। एकदम बाबा की नजर एकदम ऐसे व्यर्थ दौड़ के आता है अंदर से। इन बादशाह को व्यर्थ से बचाओ, झरमुई झरमुई में ना चलाओ। भक्ति में भी गायन है, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। खुद समर्थ में नहीं रह सकते हो तो कम से कम दूसरों को व्यर्थ में नहीं ले जाना। बाकी आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है आज। आप सभी जानते हैं, हम सबके प्यारे बाबा के दुलारे और बाबा को अपनी टैलेंट से, अपनी बुद्धि के टैलेंट से प्रत्यक्ष करने वाले आयुष भाई, इनके इन दोनों के लिए ही वैसे तो याद आता है हमको। जैसे गायन है ना, यूं ही कोई मिल गया था सारी राह चलते चलते, तो बस यूं ही कोई मिल गया था। तो चलते चलते बस मधुबन में टेबल पे बैठे बैठे बस यूं ही मिल गए थे, और इतने मिल गए कि अब अलग नहीं हो सकते, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, बिल्कुल इतना क्लोज कनेक्शन हो गया है। तो हमको बाबा की मुरली याद आती है। ये दिल का आत्मिक कनेक्शन ब्लड कनेक्शन से कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली है, ऐसे याद आता है। जब कल्प कल्प के साथ निभाने वाले एक जन्म में भले अनजान होके मिल जाते हैं, तो याद आता है। बाकी अभी सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस हुआ था, तो आयुष भाई, कई बीके भाई बहने अपने बच्चों को ज्ञान में उतना नहीं चलने देते। क्यों? पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा। अमृत वेला भी करते हैं, मुरली क्लास भी करते हैं। अभी यहाँ हैं तो यहाँ, जब भोपाल में होते हैं तो ऑनलाइन, जो ऑनलाइन वाले होंगे वो देख पाते होंगे। डेली मुरली क्लास करते हैं, डायरी मेंटेन करते हैं, धारणाओं में है, सारी चीजों में है। उसके बावजूद पढ़ाई में इतना अच्छा कि पूरे स्टेट में, एमपी में 5th पोजीशन पे आए हैं। 98.8% रिजल्ट रहा है भाई का। अपने स्कूल में सेकंड रहे हैं। तो बाबा बाबा के भी लगभग 90% हैं, और पढ़ाई में भी 90% से ऊपर हैं। बाबा की ओर आगे जाना है अभी। संपूर्ण कोई बना नहीं है, लेकिन बहुत बन गए हैं, तो अब उनके समान बनना है। लेकिन ये मिसाल है हम सबके सामने कि कहाँ हम अपने बच्चों को रोकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत कहीं ट्यूशन नहीं पढ़े हैं, कहीं ट्यूशन नहीं पढ़े हैं। तो ये मिसाल है हम सबके सामने कि ज्ञान लौकिक को डिस्टर्ब नहीं करता है, उल्टा ज्ञान लौकिक को और ही वंडरफुल, सहज बना देता है। तो इस सब की मिसाल है। बाकी छोटा सा सेलिब्रेशन कल रखा है, तो आप सभी को आना है। थोड़ा ज्यादा टाइम निकाल के, थोड़ा पहले से ही घर में अपने लौकिक में बोल के आना, छुट्टी लेके आना। अच्छा घर वालों, छुट्टी। आपको तो पता है इसका मतलब, उनको थोड़े ना पता है। हाँ, तो थोड़ा छुट्टी लेके आना। ऑनलाइन भी जो सुन रहे हैं वो भी कल कोशिश करें आ जाएं। एक छोटा सा सरप्राइज इसके अलावा और भी है, जो कल ही आपको पता चलेगा। और जो यूट्यूब से क्लास कर रहे हैं वो अव्यक्त शरीर लेकर आ जाएं। हाँ, तो ऐसे वंडरफुल बाबा के बच्चे को दिल की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। डेड लाइट। हाँ, क्या कह रही हैं?
तो ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ, बाबा की कोर्स भी ऑनलाइन कराया है बाबा ने, जिसे आप भी मिल रहे हैं ऑनलाइन। तो सोनी जी के लिए भी यही कहेंगे कि यूं ही कोई मिल गया था ऑनलाइन चलते चलते। वंडरफुल संगम युग की ये रीत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, शिव बाबा ने खुनवा जोड़ा। बाबा ने बोला अब घर वापस चलना है, तो इसी फीलिंग में बाबा की याद में बैठेंगे। खेल पूरा हुआ, अब चलो। तमन्ना बने बाबा तुमसे, चले साथ हो, घड़ी ऐसी यही है तमन्ना बने बाबा तुमसे, यही है तमन्ना बने बाबा तुमसा, चले साथ घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब
जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। कभी पुष्प वर्षा गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बनेगा वतन सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर का घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। संग दोष से बिगड़ते हैं तो उसके पीछे का सबसे मुख्य कारण होता है कि जिसके संग से बिगड़े हो उससे कुछ ना कुछ मुझे चाहिए था। अगर हम सबके अंदर ये इच्छा है, ये लॉ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सबके अंदर इच्छा है समाज से, संबंधियों से, मित्रों से, इवन ब्राह्मण संसार से भी कि इनसे हमको इज्जत मिले, हम एक ना एक बार बाबा की बेइज्जती जरूर कराएंगे। जो आज बाबा ने बोला ना, ऐसे कुकर्म करते हैं जो बाप की आबरू, यज्ञ की आबरू गंवाते हैं। समाज से, संबंधियों से, इन एक शब्द में कहें तो लौकिक संसार से अगर मैंने इज्जत चाही तो मैं बाबा की बेइज्जती जरूर करवाऊंगा। ये लॉ है, ये लॉ है। मुझे उनसे कोई सम्मान नहीं चाहिए। सम्मान की भूख आपको कठपुतली बना देगी समाज का। लोग लड़कियों को पैदा होते ही खाट के पांव के नीचे दबा देते थे। क्यों? लड़कियां सोना तो नहीं चबाती, क्यों मार दी जाती हैं? लड़कों की अपेक्षा आज कितनी ही पढ़ाई क्यों ना हो गई हो, लड़कों को ज्यादा पसंद क्यों किया जाता है?
क्या कारण है ऐसा? समाज। दहेज लेना, दहेज देना, ये किसकी प्रथाएं हैं? समाज। 13वीं में किसी के पास धन नहीं है, फिर भी वो दावत दे रहा है, क्यों? लड़की की शादी में कर्ज में डूब जाते हैं माता पिता, क्यों? बच्चे जो घर में एकदम शरीफ था, वो कॉलेज में जाके सिगरेट पीना शुरू कर देता है, क्यों? समाज, यारी दोस्ती, व्यवहारिकता बाबा से आपका व्यवहार बिगाड़ के रख देगी। इसलिए मुझे इस दुनिया से कुछ भी, मीरा महलों में पली बन के जोगन चली, गली गली हरि गुण गाने लगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई उसको क्या बोल रहा है, वो तो गली गली मगन है। तो किसी से मुझे मान शान इज्जत नहीं चाहिए, लोक लाज और कुल की मर्यादा, लोक लाज और कुल की मर्यादा तज कर मैं तो आई, मैं हूं तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान, भक्ति का गीत है। ऐसे एकदम छोड़ दो, नहीं मिलेगी इज्जत। कलंकी धर उतने ही बड़े कलंगी धर। ब्रह्मा बाप ने कलंक खाए हैं, आज भी बाबा ने याद किया ना, कहते हैं आपने क्यों छोड़ा? मैंने नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे छोड़ा है। आप किसी को नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन आपको बस उनसे कुछ चाहिए नहीं। दाता के बच्चे मंगता नहीं हो सकते। बाकी अगर समाज से, दोस्तों से अप्रिसिएशन चाहिए, तो बाबा बाबा की डिसरिस्पेक्ट आप कराओगे, ये लॉ है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। ओम शांति। जिसने क्लास की है सबको इनविटेशन है कल आने।